चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इन दिनों डॉग अटैक के कई केसेस सामने आए हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। सभी तस्वीरें डॉग अटैक की हैं। पहली तस्वीर नोएडा की, जहां पर एक महिला पर आरोप है कि उसने अपने पालतू कुत्ते से एक दंपत्ति पर हमला करवाया। दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे लिफ्ट में कुत्ते के हमले की। तीसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे सड़क पर आवारा कुत्तों ने कैसे डॉग बाइट की है। लेकिन फिलहाल ये खबर आपको बताएं, नोएडा के सेक्टर 105 में एक महिला पर आरोप है उसने अपने पालतू कुत्तों से एक दंपत्ति पर हमला करवाया और कुत्ते ने दोनों को बुरी तरीके से काटकर जख्मी कर दिया। घायलों ने पुलिस को महिला के खिलाफ शिकायत दी। मामला कोतवाली 39 का है। पुलिस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज हो गई है। पीड़ित महिला का आरोप है कि वो सेक्टर 105 में अपने पति के साथ शनिवार की सुबह पार्क में टहलने के लिए निकले थे। तभी एक महिला 2 खतरनाक नस्ल के कुत्तों को लेकर उनके पास आ गई। पीड़ित महिला ने डॉग की मालकिन को थोड़ा दूर ले जाने को कहा। इस बात पर महिला को गुस्सा आ गया। आरोप है कि कुत्ते की मालकिन ने दंपति के साथ बदतमीजी की, साथ ही दोनों कुत्तों को गो गो कहते हुए हमारे ऊपर छोड़ दिया। कुत्तों ने महिला के पति को नीचे गिराकर काटना शुरू कर दिया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप, जहां पर डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। थाना सेक्टर 39 का मामला, क्योंकि लगातार डॉग अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सभी तस्वीरें ये बताती हैं कि कैसे पालतू कुत्तों का भी आतंक बढ़ता चला जा रहा है। पहली तस्वीर पालतू कुत्ते का आतंक की, जहां पालतू कुत्ते ने अटैक किया है, लिफ्ट में अटैक हुआ है। दूसरी तस्वीर और रोड पर भी कुत्ते ने अटैक किया है। ये तीसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गाजियाबाद के ओल्ड विजयनगर क्षेत्र में 11वीं के छात्र को कुत्ते ने काटा। गुरुवार को राजकीय स्कूल के पास उसे कुत्ते ने काट लिया। आरोप है कि कुत्ते का मालिक वहीं खड़ा था। बच्चे के चिल्लाने के बावजूद तो कुत्ते के मालिक ने उसे नहीं बचाया। उसकी बाइक खराब हो गई थी जिसे वो पैदल लेकर जा रहे थे। कुत्ता जब किसी पर हमला करता है वो बचने के लिए पत्थर या डंडा लेकर उसे डराता है, तो कुत्ता मालिक पुलिस से शिकायत करने की धमकी देता है। इस मामले में उन्होंने विजयनगर थाने में केस दर्ज कराया है। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए नोएडा से फराह खान, गाजियाबाद से अमित राणा, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अमित राणा आपके पास आएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि गाजियाबाद में लगातार सामने आ रहे केसेस। अभी हाल ही में सामने आया था मामला जहां पर एक कुत्ते के काटने से रेबीज की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई थी। लेकिन फिलहाल एक और मामला सामने आ गया है। दलनी, आपको बताना चाहूंगा, 1-2 नहीं, यहाँ तकरीबन दर्जनों ऐसे मामले हैं जहां बच्चों को कुत्ते द्वारा काटा गया है। यही कारण भी रहा कि रेजिडेंट्स में यहाँ के काफी रोष भी है। तस्वीरें आपको अपने पीछे की दिखाना चाहूंगा। चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, सभी के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चों को काटा गया, उनसे भी बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम साक्षी पटनायक है। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? मेरा बच्चा स्केटिंग करके आ रहा था। 2 दोस्त थे, तो पार्क के गेट पे ही 4-5 कुत्ते सो रहे थे। तो जैसे ही वो क्रॉस करे, 2 छोटे बच्चे हैं, 6 साल का और एक 5 साल का, उन दोनों पे कुत्तों ने अटैक किया। एक तो भाग गया और मेरा बेटा पास है तो उसने उसका थाई पकड़ लिया। तो ये कुत्ते आते कहाँ से है सोसाइटी में? ये सोसाइटी में ही रहते हैं ये, और हम इसे लीगली निकाल नहीं सकते। तो यहीं पे ये लोगों की रॉन्ग फीडिंग हैबिट है, उस वजह से ये इधर उधर घूमते रहते हैं। रॉन्ग फीडिंग हैबिट है, जबकि इस यहाँ आपको मैं दिखाना चाहूंगा। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन ये ताजा मामला जो नोएडा से सामने है उस पर भी बातचीत करने के लिए फराह खान हमारी सहयोगी हमारे से जुड़ गए। फराह, आपके पास क्या जानकारी? और लगातार ऐसे डॉग बाइट के केसेस सामने आ रखे हैं, ये ताजा मामला भी परेशान करने वाला है। बिल्कुल नालिनी, नोएडा में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। मेरे साथ वो पीड़ित मौजूद हैं जो कल उनके साथ हुआ। हम सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, कल क्या हुआ आपके साथ, किस तरीके से पूरी घटना हुई? ऐसा है, वो जो हम पहले राउंड में मिली उससे कि इसमें अलाउड नहीं पार्क में, ऐसा अनऑथराइज है कानून। फिर वो हमारे दोबारा जहाँ हम उस पर चल रही पटरी पे, वो वहाँ पे मिली। तो हमने कहा भैया वो पटरी पे लेकर खड़ी, मैंने भैया थोड़ा सा आंटी साइड कर लो।
उसने साइड नहीं करा, साइड नहीं करा, उसने कुछ इंग्लिश में मुझसे बोला, कुछ बोला इंग्लिश में, फिर उसने गो गो करके पट्टा दोनों कुत्ते के छोड़ दिए। वो हम पे एकदम से हो गए, खा लगे वाइफ को। फिर मैंने बचाने में मुझे कुत्ता खा गया, वाइफ को तो नहीं खाया, मुझे खा गया। फिर वो आपको काफी सारी चोटें आई हैं। खा रहा था वो यहाँ पे, मैंने फिर ऐसे गर्दन पे ऐसे हाथ डाल लिया तो वो फिर यहाँ पे ही खा गया। ब्लीडिंग मुझे 3 बजे बंद हुई है, मेरी ब्लीडिंग भी कल दिन। नालिनी, इनकी वाइफ भी जो है वो हमारे साथ है, सीधा उनसे बात करेंगे। क्या हुआ था, क्योंकि आपको भी बचाया गया, आपके ऊपर जो है कुत्तों को छोड़ा गया था, हुआ क्या था? दोनों हस्बैंड वाइफ वॉक कर रहे थे, तो जैसे हम घूम रहे थे, हमने की उनकी ये डॉगी अलग को कर लो, उसने नहीं मानी। फिर हम दोबारा आए, फिर उसने फिर क्या हमने बोला, मैंने की सर थोड़ा सा अलग कर लो, उसने कहा नहीं। उसने वो हमारी बात इग्नोर मार दी, उसने नहीं हटाई। तो फिर जैसे ही मुझे बचाने लगे एकदम से, फिर मैं तो अलग हो गई और वो कह फिर ये एकदम से हाथ अड़ा दिया, नहीं इनके मुंह पे हमला कर रहे थे। अच्छा, क्या ऐसी वारदात पहले भी हुई है? क्योंकि आपका कहना है ये जो पार्क है यहाँ पर अलाउड नहीं है कुत्तों को ले जाना, क्या इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ है? 2-3 बार हो चुका। उसी लेडी से कई लोगों का झगड़ा भी हुआ इस बात पे, वो मानती नहीं है, बहुत जिद्दी है वो। अच्छा, आपने कोई कंप्लेन दर्ज की है? किस तरीके से FIR दर्ज की? कंप्लेंट करी है, कंप्लेंट तो कर दी है पुलिस ने, वो कोई ना अभी कार्रवाई कुछ करी नहीं है। कंप्लेंट हो गई है, FIR होगी, वैसे कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पे, जो कुत्ते को ले गए हो या उसे कुछ कहीं गए हो, कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हैं, किस तरीके का एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? उस पे मैं कहूँ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहूँ पार्क में तो कोई ले जाना ही नहीं चाहिए। और ये है जैसे अब कोई बच्चे को खा जाता, मेरी गर्दन पे ही खा जाता, मेरा और कुछ ज्यादा ही मेरा नुकसान हो जाता, कुछ गलत हो जाता। अच्छा, वो लेडी जो है वो यहीं रहती हैं क्या? उनसे वो यहीं पे रहती हैं, रेंट पे रहती हैं वो, और अकेली रहती हैं वो। और वो बहुत सब पड़ोस में भी सब कुत्ते उसने कई बार जैसे किसी से। क्या वो अक्सर पार्क में कुत्तों को लेके आती? हाँ, अक्सर आती है वो। कौन सी ब्रीड्स थी? ब्लैक कलर के, लेबरा वेबरा बोलते हैं वो हैं। तो देखिए नालिनी, हम आपको दिखा रहे हैं, मैं यहाँ दिखाना भी चाहूंगी। देखिए इस तरीके से चोटें लगी हैं, इस हाथ पर भी काफी चोटें हैं, क्योंकि बचाया गया है। और सीधा इनका बताना है कि वो यहीं पर रहती हैं, डॉग्स को छोड़ दिया गया था, कंप्लेन जो है वो कर दी गई है। हम इनकी वाइफ से भी बात करेंगे। मैम, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब ये सब हो रहा था तो उसके बाद आपकी सिर्फ बातचीत हुई थी, किस तरीके से? आपने सिर्फ नॉर्मली क्या कहा था? हमने कहा था उनकी डॉग को अलग कर लो, उसने बात मानी नहीं, सुनी नहीं उसने। ये बस उसने कहीं गो करके, और वो दोनों डॉग उसने छोड़ दिए थे, पट्टा छोड़ दिया था उसने हाथ में से। अच्छा, कितने लोग आपको बचाया? क्योंकि सुनने में आया काफी लोग आए, उन्होंने आपको बचाया। हमने जो शोर मचाया, बचा लो, जो वाइफ ने शोर मचाया था, हम कम 10-15 लोग जो पार्क में घूम रहे वो भी आ गए, फिर और बाहर के भी आ गए, रेजिडेंट्स जो भी हैं वो आ गए। फिर वो घर भी हाउस नंबर नहीं बता रही थी, फिर वो मंदिर गई, फिर कहाँ घूम के वो जा नहीं रही थी अपने घर। फिर लोग उसके पीछे जाके फिर उसके घर गए, फिर पुलिस 100 नंबर पे कॉल करी, 112 पे, उस पर पुलिस आई। अच्छा, ये जितने पार्क्स हैं, क्या वहाँ पर डॉग ले जाना अलाउड है? यहाँ कोई ऐसा पार्क है जहाँ ले जा सकते हैं या बिल्कुल भी अलाउड नहीं? नहीं, अलाउड के लिए आप बातचीत जारी रखेगा फराह, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मेरठ से उमेश श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। मेरठ से भी डॉग बाइट का मामला सामने आया है, जरा बताइए उमेश श्रीवास्तव, वहां पर लगातार मैं देख रही हूं केसेस सामने आ रहे हैं, क्या प्रिकॉशंस लेते हुए नगर निगम की अगर बात कर लें, लोगों की बात कर लें, किस तरह के वहां पर हालात हैं और कब इस पर लगाम ब्रेक कब लगेगा डॉग बाइट पर, जानकारी दीजिए। निश्चित तौर पर गाजियाबाद हो, नोएडा हो, मेरठ हो, बागपत हो, सहारनपुर हो, शामली हो, उत्तर प्रदेश का कोई जिला हो, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर आवारा आतंक का कहर ना हो। और इसे लेकर यकीनन लोग बेहद परेशान हैं, डॉग बाइटिंग की घटनाएं से बेहद परेशान हैं। हम इस वक्त मेरठ के एक मोहल्ले में मौजूद हैं और जब लोगों को मालूम चला कि डॉग बाइटिंग को लेकर के डिबेट हो रही है, इस पर बहस हो रही है, तो पूरा का पूरा मोहल्ला देखिए इकट्ठा हो गया है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि पूरा मोहल्ला, यहां डॉग बाइटिंग से परेशान लोग इकट्ठा हैं और यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पर लगाम लगनी चाहिए और ये बहुत बड़ी समस्या है। खासतौर से पेट डॉग्स को लेकर के जिस तरह से लोग निकलते हैं और कोई एहतियात नहीं बरतते हैं, उससे यकीनन लोग बेहद परेशान हैं। देखिए कितने बुजुर्ग लोग हैं, सब यहां पर इकट्ठा हैं और सब यही कहते हुए एक सुर में नजर आ रहे हैं कि डॉग बाइटिंग की घटनाओं पर लगाम लगे, क्योंकि गाजियाबाद में जो घटना हुई उसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। अभी बताइए सर, क्या कहेंगे जिस तरह से डॉग बाइटिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, ये कितनी बड़ी समस्या है और आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या गुहार लगाना चाहेंगे, क्या होना चाहिए इस समस्या से निजात पाने के लिए?
हमने 2-4 उपाय अपनाए और वो बड़े कामयाब रहे। एक तो कुत्ता जो है गति स्पीड के पीछा करता है, जैसे किसी भी वाहन पे है तो अगर तेज चलेंगे वो कहता धीरे चलो। एक कभी भी उसकी आंख में आंख ना डालें, एक कभी भी उसके डंडा ना मारें, क्यों वो हिंसक हो जाता है, जिसके मारोगे वो 4 को काटेगा। और अगर कुत्ता पागल नहीं है, पागल कुत्ता तो अकारण भी काट लेगा, तो उसका तो बिल्कुल, यानी कि बहुत प्रिकॉशन से अब सड़क पर निकलने की जरूरत है, क्योंकि कुत्ते कभी भी अटैक कर सकते हैं। स्ट्री डॉग्स की अगर बात कर लें, आपके पास लौटेंगे। फरा कुछ कहना चाहती है। जी फरा, जानकारी दीजिए। जी देखिए, नालिनी साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि एक्शंस जो हैं वो लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि नोएडा में ऐसे जो मामले वो बहुत आम हो गए हैं। ये अभी यही बता रहे थे कि जिस तरीके का एक्शन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अभी तक लिया नहीं गया है। नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना अभी तक वो ना जो कुत्ते को ले गए हों या कोई उसे पकड़ के ले गए, पुलिस आई हो, कुछ ले, कोई अरेस्ट कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, किस तरीके की रूलिंग होनी चाहिए? क्योंकि जैसे मैं बार बार दोहरा रही हूँ, अभी गाजियाबाद की बात करें, मेरठ की बात करें, पूरे दिल्ली एनसीआर में ऐसी वारदातें बहुत आम हो गई है। किस तरीके की रूलिंग होनी चाहिए? क्योंकि रूल तो है कि पार्क में आप ले जा नहीं सकते, उसके बाद भी लोग लेके जा रहे हैं। नहीं मानते ना लोग, बहुत लोग ले जा। मैं कह रहा हूँ वो एक तो ये लेडीज है और 2-3 और भी लेडीज हैं और कई जेंट्स भी हैं, ले जाते हैं मना, और वो झगड़ा और करते हैं, बोलते नहीं। जो कोई भी बोलेगा, मैं नहीं, कोई आप कोई भी बोलता सेक्टर का तो झगड़ा कर देते हैं, वहीं लड़ाई भी हो जाती है। कई बार लड़ाई भी हो गई है, झगड़े, कुत्ते लोगों ने खा भी गए हैं। इससे 3 आदमी को खा भी गया कुत्ता, इसको सेम जो मुझे खाया, तो इसकी उनने कोई कार्रवाई नहीं करी, ना कोई FIR करी। मतलब इससे पहले भी 3 बार ऐसा हो चुका है कि 3 बार डॉग्स को छोड़ा गया है? हाँ, 3 बार ऐसे 3 बार हो चुका है। ये पहले पिछले सेक्टर में रहती थी, कुत्ते की वजह से ये वो उनने यहाँ से निकाली, अब ये यहाँ के रहने लगे। तो देखिए नालिनी, हम आपको यहाँ बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि इससे पहले भी 3 बार ऐसा हो चुका है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इन लोगों ने कंप्लेन की है, पहले कोई कंप्लेन नहीं हुई है, और जो उन्होंने घर भी छोड़ा है वो इसी के चलते छोड़ा है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा शिकायतें हो रही थी और बहुत ज्यादा जरूरी हो गया ऐसे टाइम पर कि एक्शन लिया जाए। गाजियाबाद में रुक लेते हैं, अमित चाणा कुछ जानकारी दे रहे हैं। जी अमित बोलिए। ठीक है, अमित से संपर्क टूट गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर ये कि चाहे मेरठ हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे नोएडा